कभी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते हुए मीटर को देखा है या घर पर गैस सिलेंडर बुक करते हुए सोचा है कि भाई ये कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करता है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम एक एक करके परत दर परत उन सभी कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से हमारी जेब पर ये बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा भारत से हजारों मील दूर दुनिया के तेल बाजारों में, क्योंकि ये पूरी कहानी असल में शुरू वहीं से होती है। और ये देखिए चौंकाने वाला आंकड़ा, हम अपनी जरूरत का पता है कितना, पूरे 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और यही हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इतना ज्यादा निर्भर बना देती है। और जब निर्भरता इतनी ज्यादा हो तो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत 90 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तो हिसाब एकदम सीधा है, जब वहां दाम बढ़ेगा तो यहाँ भारत में भी दाम बढ़ना तय है। लेकिन सवाल ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत आखिर बढ़ती क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मिडल ईस्ट, खासतौर पर ईरान के आसपास जो राजनीतिक तनाव और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जब भी इन इलाकों में माहौल बिगड़ता है तो तेल की पूरी सप्लाई चेन में गड़बड़ हो जाती है। और ये गड़बड़ खास तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे जरूरी समुद्री रास्तों पर होती है। सोचिए, ये एक बहुत ही संकरा रास्ता है, एक गली जैसा जहां से तेल और गैस के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। अब जाहिर है यहाँ कोई भी समस्या हुई तो उसका सीधा मतलब है कि सप्लाई कम हो जाएगी। और इस कम सप्लाई का असर सीधा हमारी रसोई तक पहुंचता है। हाल ही में इन्हीं सब कारणों की वजह से एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। इससे पता चलता है कि कैसे हजारों मील दूर की एक घटना हमारे घर के बजट को सीधे तौर पर हिला सकती है। तो ठीक है, तेल ने अपना अंतर्राष्ट्रीय सफर तो शुरू कर दिया, लेकिन भारत पहुंचने से पहले कहानी में और भी कुछ मोड़ आते हैं जो कीमत को और भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कच्चे तेल की ही बात नहीं है। हमारे घरों में जो एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है उसका भी लगभग 60% हिस्सा विदेशों से ही आता है। और इसके लिए हम पूरी तरह से सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। अब आता है कीमत का एक और बड़ा खिलाड़ी, रुपया और डॉलर का रिश्ता। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में सारा का सारा तेल और गैस अमेरिकी डॉलर में खरीदा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, मान लीजिए 84 से 88 हो जाता है, तो हमें उतने ही तेल के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। चलिए, अब ये ईंधन हजारों मील का सफर तय करके भारत की सीमाओं में आ चुका है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अब शुरू होता है इसका घरेलू सफर, और यहीं पर कीमत में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिलता है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। पेट्रोल पंप पर हम जो भी कीमत चुकाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 40 से 50% सिर्फ और सिर्फ सरकारी टैक्स होता है। जी हाँ, लगभग आधा। और ये टैक्स भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक जो केंद्र सरकार लगाती है, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और दूसरा जो अलग अलग राज्य सरकारें लगाती हैं, जिसे हम वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों मिलकर ही आखिरी कीमत को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। और आखिर में इस कहानी का एक और घरेलू पहलू है, हमारे देश में ईंधन की लगातार बढ़ती मांग। देखिए, जैसे जैसे देश में कारें, बाइकें और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, ईंधन की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब मांग बढ़ती है तो कीमतें भी ऊपर जाती हैं। तो अब तक हमने तेल के इस पूरे सफर के हर एक मोड़ को देख लिया। चलिए, अब एक बार जल्दी से इस पूरी चेन को फिर से जोड़कर समझते हैं। तो देखिए, ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। कहानी शुरू होती है दुनिया के बाजार में महंगे कच्चे तेल से, फिर मिडल ईस्ट का तनाव सप्लाई पर असर डालता है। हमारी 85% की निर्भरता और डॉलर के सामने कमजोर होता रुपया लागत को और भी बढ़ा देता है। और जब तेल देश में आता है तो उस पर लगते हैं भारी भरकम सरकारी टैक्स। और आखिर में हमारी अपनी बढ़ती हुई मांग कीमत को उस लेवल पर पहुंचा देती है जो हम पेट्रोल पंप पर देखते हैं। इन सभी कारणों को जानने के बाद मन में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है कि अगर टैक्स ही इतना बड़ा हिस्सा है तो फिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की चर्चा के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है।